अखिलेश प्रताप सिंह जी, अभी हाल ही में सेमीफाइनल मुकाबला जो हुआ, जो अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव हुए, वो भी बीजेपी ने आपसे 4-1 से जीत लिया है। अब फाइनल मुकाबला होने वाला है। फिर भी आपको कैसा लग रहा है कि मोदी जी की विश्वसनीयता कम हो रही है? वहां तो हर राज्य में मोदी जी ही चेहरा थे। जी, उन राज्यों में जब 12 बजे तक मोदी जी का चेहरा गायब था दुनिया के मीडिया सर्वे के बाद से, और उसके पहले से मोदी जी नहीं थे। जब रिजल्ट पक्ष में आने शुरू हो गए तो मोदी जी आ गए आप लोगों के बीच में। उसके पहले नड्डा साहब आ चुके थे और मेरे साथ बैठे बीजेपी के साथी भाई लोग बता रहे थे कि चुनाव बीजेपी की बात कर रहा है। मोदी जी, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, बीजेपी की। मैं वही बात कर रहा हूं, सवाल तो सुनिए। बीजेपी ने चेहरे के तौर पर मोदी जी को ही रखा था इस चुनाव में, आपको भी ये पता है। सुनिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। जैसे आपने निर्बाध रूप से प्रेम शुक्ला जी को सुना, तो दूसरे को आपने भी निर्बाध ही बोला था प्रेम शुक्ला जी के पहले। प्लीज आरोप लगाइए। नहीं, आपने डिस्टर्ब किया था। आरोप क्यों नहीं लगाएंगे भाई? अरे लगा लीजिए सर, बोलिए, अपनी बात रखिए। माना यही नहीं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब नेहरू जी से तुलना कर रहे हैं। कहाँ नेहरू जी है, कहाँ मोदी जी? एक भाषण दिखा दीजिए इसमें असत्य का अंबार न लगा हो मोदी जी के भाषणों में, भाषा की मर्यादा गिरती हुई ना दिखी हो। खैर छोड़िए, अब नेहरू जी मोदी जी की तुलना दुनिया में भाजपा का। देखिए, मैं कल भी बोल रहा था, फिर बोल रहा हूं, लोकतंत्र में चर्चाएं विचार विमर्श होती है। वो लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, यह हमारा इंडिया गठबंधन है। लेकिन जहां तानाशाही हो वहां सिर्फ कसीदे पड़ जाते हैं, वहां कीर्तन किए जाते हैं, जैसे शुक्ला जी कर रहे हैं। इन लोगों के यहाँ कुछ और हो नहीं सकता है, विचार विमर्श हो नहीं सकता है, गुण दोष के आधार पे बात रखी नहीं जा सकती है, सिर्फ कसीदे पढ़ने। अभी आप आगे दिखाएंगे कि 75% पॉपुलरिटी है मोदी जी की, वोट पाएंगे 37-38% पॉपुलरिटी रहेगी, 75%। तो पॉपुलरिटी में तो चीन का राष्ट्रपति इससे भी ज्यादा है, रूस का राष्ट्रपति इनसे भी ज्यादा है, कोरिया वाला तो और भी ज्यादा है। बात दरअसल में यह है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, तो क्या आप जो भारत का संविधान है उसके अनुरूप पक्ष विपक्ष के प्रति सम्मान रखते हैं, भाव रखते हैं? आज क्या हो रहा है लोकसभा में, किस तरह से गालियां दी गई एक सांसद को, उस सांसद के वो भी हम चर्चा में लाएंगे, उन तमाम चीजों को लाएंगे। लेकिन अब विषय जो है उस पर हम अभी रहते हैं, और मैं विजय त्रिवेदी जी को अब शामिल करना चाहूंगा इस डिबेट में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जी भी जुड़े हुए लगातार। विजय जी, अगर ये सर्वे कह रहा है कि 44% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहते हैं कि कन्वीनर बने, संयोजक बने, तो कांग्रेस के लिए खुश होने वाली बात है या चिंता की बात है? क्योंकि फिर राहुल गांधी तो कहीं रेस में नहीं दिखेंगे। देखिए, यदि इस सर्वे को 2 हिस्सों में मैं बांट रहा हूँ, आपने भले अभी एक ही हिस्से की चर्चा की है, मोदी वर्सेस खड़गे, ये एक अलग विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन में खड़गे साहब को संयोजक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब इंडिया गठबंधन में सबसे सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और वो एक ऐसे चेहरा हैं इंडिया गठबंधन में जिनकी बात मोटे तौर पर सभी लोग मानेंगे। तो एक ऐसा संयोजक हो सकता है, और फिर वो दलित चेहरा भी है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में, जैसे ममता जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, और प्रधानमंत्री का चेहरा होने पर इंडिया गठबंधन में कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? और कांग्रेस में भी ये दुविधा है कि राहुल गांधी जी के मुकाबले में क्या खड़गे साहब को संयोजक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी फिलहाल किसी रेस में रहना चाहते हैं, खुद भी नहीं रहना चाहते शायद। तो खड़गे साहब एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, और उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, इसको मोदी वर्सेस खड़गे पर यदि हम चर्चा करेंगे तो वो दूसरे स्तर पर होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।